प्रणाम। हजारों वर्षों से भारतवर्ष में ऋषि मुनि हमें प्राचीन संस्कृति का उपदेश देते आए हैं और हम लोग सुनते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति, शत्रुनाश या ऐसे ही और भी प्रयोग हम बरसों बरस सीखते आए हैं और अपने जीवन को स्वर्णमय बनाने के लिए इन संस्कृति से, इस सभ्यताओं से फायदा उठाते रहे। लेकिन ज्यों ज्यों युग बदला, कहने वाले बहुत से रहे, उपदेश देने वाले बहुत से रहे, पंडित गुरुजन बहुत रहे और उन बातों पर अमल धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज हर 10 लोगों के पीछे कोई गुरु, संत, महात्मा है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु, पंडित, दिव्य पुरुष नहीं हूँ, ना तो मैं भगवान का भेजा ऐसा कोई महात्मा हूँ जो दावा करे कि आप मुझे अभी फ़ोन करें और मैं 2 घंटे में आपकी समस्या हल कर दूंगा। और ना ही मैं समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट देने वाला वो कोई चमत्कारी बाबा हूँ जो दावा करे कि मेरे पास फलां फलां सिद्धि है और 2 घंटे में आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। ये सब बातें असल में हिंदू धर्म में है ही नहीं। इन सब बातों से हटके जो हिंदू संस्कृति है, जो हमारा जीवन है, जो भारतीय परंपरा है, उसका हमेशा लक्ष्य रहा है, उसने हमेशा टारगेट किया है एक साधारण आदमी को, एक साधारण इंसान को। और मैं मानता हूं कि मैं एक आम साधारण आदमी ही हूं। मैं अपने आप को कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा संत ऐसा नहीं मानता हूं। साधारण इंसान हूं, इसीलिए साधारण जीवन पर बोलता हूं। इसीलिए साधारण जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए, आपके साथ उस सारी समस्याओं को हल ढूंढने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। आमतौर पर हमारा जीवन, हम छोटे मामूली लोग, आमतौर पर हमारा जीवन क्या है? निरंतर परेशानी। उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा बीत जाता है अपने कारोबार को सेट करने में, अपने घर बनाने में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूल में उनकी एजुकेशन हो, खुले हाथों से हमारे खर्च करने की क्षमता हो। ऐसे सपनों में ही जीवन बीत जाता है और इस जीवन को जीवन जीना नहीं कहा जा सकता। इस जीवन को जीवन काटना कहा जा सकता। वो जीवन जिसमें आम आदमी निरंतर संघर्षरत ही रहता है, जो साधारण जीवन जी रहा है, जिसको हर कदम पे पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करना कि जीवन जीने की कला सीखो, ये करो, वो उसके लिए ये सब बातों की कोई मायने नहीं है। आम आदमी के जीवन में परेशानियां उसके कारोबार को लेकर, उसके रिश्तों में आई कड़वाहट को लेकर, उसके जीवन में फैल रही तन्हाई को लेकर। और इन सब परेशानियों का 80% भाग धन के रूप में आता है। धन माँ लक्ष्मी का एक मात्र स्वरूप जिसको हर कोई मानता है। यूँ माँ लक्ष्मी के 1008 स्वरूप हैं, लेकिन धन महालक्ष्मी का वो स्वरूप जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिसके पास धन का अभाव है, इसका दर्द वही समझ सकता है। त्याग त्याग कहने से जीवन नहीं चल सकता। जिसके जीवन में धनाभाव हो, वही जानता है कि घर चलाने को कितनी दिक्कत का सामना आता है। और यही नहीं कि एक, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही निम्न स्तरीय परिवार की, एक साधारण परिवार भी, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेती है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रखना
वही स्टैंडर्ड पे लाइफ पे जीते रहना, उसके लिए जितनी परेशानियां जीवन में आती हैं उनका एक मूलाधार धन ही है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की ज़रूरत सबको है। ये ऐसा नहीं है कि इंसानी जीवन ही ऐसा है जिसमें धन की आवश्यकता हो। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं कथाओं से। देवता हो, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, देवराज, इंद्र, सब धन के पीछे हैं ही हैं। हमारे सामने भी एक छोटे से छोटा मजदूर और बड़े से बड़ा उद्योगपति, सुबह से शाम तक उनकी एक ही कामना है कि धन को कैसे कमाया जाए, अपनी परिवार को, अपनी फैमिली को किस प्रकार से वो सेव करके रख सके, उनका फ्यूचर किस प्रकार से सिक्योर हो सके। इन सब बातों में चाहे कोई मिल मालिक है, चाहे कोई मजदूर है, उनकी सोच एक जैसी है। आज बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर तैयार हो रहे हैं। क्या बिना लक्ष्मी के तैयार हो पाएंगे? ये सारी बातें कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि धन को चाहने वालों को लक्ष्मी माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो मेन बेसिक बात है वो ये है कि आप मान लो कि हमें धन चाहिए। ये कहना छोड़ दो कि त्याग जीवन में बड़ा श्रेष्ठ है, ये बातें छोड़ दो आप बड़े बड़े संतों के लिए, क्योंकि और वास्तव में जो संत आपको ये भाषा सिखा रहे हैं कि जीवन में त्याग करना चाहिए, धन बहुत बुरी चीज़ है, वास्तव में आप देखो उन्हीं के 100-100, 200-200 करोड़ की संपत्तियां आपके सामने आ रही हैं। जो बड़े बड़े महात्मा जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में त्याग सर्वश्रेष्ठ है, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अच्छे अपनी इच्छाओं को कम करो, वो खुद जब शहर में प्रवचन के लिए आते हैं तो कम से कम 1.5-2 लाख की स्टेज चाहिए उन्हें बैठने के लिए। तो अपने इस मोह को भंग करो। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी उतने ही ललायत हैं जितने आप या मैं या हम जो लोग हैं, जिनको अक्सर महात्मा लोग कहते हैं कि आप धन के पीछे पागल हो, ये तो बहुत ऐसे है। वास्तव में वो हमसे भी ज़्यादा पागल है धन के पीछे। हमारी एक सीधी सादी आस्था है कि हमें जीवन में धन चाहिए। मेरी शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे को घर चलाना है, मुझे धन चाहिए। उनकी भी वासना ज्यों की त्यों रहती है। उनको धन की तरफ से अपना ध्यान हटा के उनका ध्यान इस तरफ हो जाता है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, मेरे शिविर में, मेरे प्रवचन में कितने लोग आ रहे हैं। तो वासना समाप्त नहीं होती। वासना उनकी भी वही है। हमारी वासना धन के पीछे है, उनकी वासना शिष्यों की भीड़ के पीछे है। वासना का पीछा छोड़ जाना ये बहुत आगे की बात है। आप जितने हमारे ग्रंथ पढ़ो, रामायण महाभारत हम पढ़े ना भी हो, हमने देखे तो है ही। उनमें आप देख लो, बड़े बड़े राजा महाराजा धन की इच्छा का त्याग नहीं कर पाए। तो फिर ये बात पक्की कर लो कि हमें धन चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कोई भी देवी देवता है, किसी को भी आपने अपने जीवन में उतारना है, चाहे कोई भी आपने पोजीशन हासिल करनी है, तो उसके लिए पहले आपका मानस ये सुदृढ़ होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ लेनी है, मुझे लक्ष्मी प्राप्ति करनी है। और लक्ष्मी प्राप्ति के बिना, धनवान होने के बिना क्या आप त्याग कर सकते हैं? वास्तव में त्याग भी तभी संभव है जब आपके पास धन हो। अब कोई कहे कि मैं 1 करोड़ रुपए दान करूंगा, 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह हो तो कहाँ से 1 करोड़ रुपए दान करोगे? ऐसा संभव नहीं है। कोई कहे हाँ हम अब अमेरिका जाके सेटल नहीं होंगे। अमेरिका जाके सेटल होने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं लोगों के, कहाँ सेट होगे? आपके पास धन हो, फिर आपका इच्छाओं पर नियंत्रण हो, फिर आप मर्सिडीज चलाने का दम रखते हो, फिर आप साइकिल पे जा रहे हो, तो वो है एक सदाचार, एक साधु भाव। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो कहे कि मैं त्याग कर रहा हूँ, ये कोई त्याग नहीं है। इस त्याग को त्याग नहीं कहा जा सकता। अतिथि सत्कार जिससे हम हट चुके हैं हम आज,
कोई आ जाए घर में, घर का डिज़ाइन होता है ना नक्शा, उसमें ही गेस्ट रूम सबसे छोटा सबसे कोने में बनाया जाता है। वास्तव में वास्तु का पॉइंट है, जिस घर में अतिथि ज़्यादा आते हैं और प्रसन्नचित होकर जाते हैं, उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ के नहीं जाती। उस घर में लक्ष्मी सदा सदा निवास करती है। अतिथि में अगर आपकी शादीशुदा बेटी आई है या बहन आई है या मुंह बोली बहन या रिश्तेदारी में कोई भी बेटी बहू आ रही है, तो उसको कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करें। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं, इनके पीछे शास्त्रोक्त तथ्य हैं, कोई ऐसे नहीं है कि भी यूं ही बना दिए। इन सारी चीज़ों के पीछे ये वजह है, और सारी चीज़ें एक दूसरे कनेक्टेड भी हैं। कोई अपनी बहन के घर बुलाए पे उसको कोई रुपए पैसे देते हैं, वास्तु इस बात को कहता है, लाल किताब इस बात को कहती है कि अपनी बहन को पैसे दो तो उसका बुद्ध उच्च होगा, बुद्ध उच्च होगा, कारोबार चलेगा। उधर से वास्तु भी कहता है। सारी साइंस की बातें हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, कोई भी एक थ्योरी दूसरी के बिना नहीं चलती। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई दोष है जो आपको पक्का मालूम है कि दोष है, तो घर में उस जगह पे आप स्वस्तिक चिन्ह लगा सकते हैं। स्वस्तिक चिन्ह आप सिंदूर से बना सकते हैं। घर में जो सबसे वृद्ध स्त्री है, जो सबसे उम्र में बड़ी स्त्री हैं, उनके हाथ से बनाया हुआ स्वस्तिक का निशान घर में वास्तु जनित दोषों को समाप्त कर देता है। ये सत्य है। कई बार वास्तु कंसल्टेंट ऐसा बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ठीक नहीं है, ये आपकी गलत बनी हुई है, इसको तोड़ दो, ये सीढ़ियाँ ठीक नहीं है, ये पूजा की जगह ठीक नहीं, इसको तोड़ दो, बदल दो। लेकिन नारद संहिता में एक जगह ये बात बोली गई है, यदि भवन निर्माण में पूर्ण विधि विधान के बिना किसी दीवार को आप तोड़ते हो, आप दीवार में से 10 ईंटें भी गिरा लेते हो, तो वो भी एक दोष है। उसको कहा गया है वास्तु भंग दोष। तो बिना पूर्ण ज्ञान के ऐसे अपने घर को तोड़ना फोड़ना शुरू नहीं कर दो। और जिसने अपना घर पहले दिन ही तोड़ना शुरू कर दिया, उसका वास्तु तो पहले दिन ही बिगड़ गया। जब सुधरेगा वो तो बात की बात है। ऐसा नहीं करो। देखते रहिए अब तो जाग।